गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 10th सोशल साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी चैप्टर 4 कंप्लीट कराने के लिए, तो आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे जो ये डाउट में है कि चैप्टर 4 सिलेबस से निकल गया है, ठीक है, तो वो सबसे पहले सारी चीज़ों को क्लियरली देख लें, समझ लें, ठीक है। अदरवाइज यदि चैप्टर 4 नहीं निकला होगा और अपन ने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यदि निकल भी गया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। तो हम चैप्टर 4 देखेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द ये पार्ट खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर 13 की वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है। तब तक सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे वी शैल लर्न कि इसमें हम इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, आप लिखा है 4.1 पर इंपोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब बता देता हूं कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप देखें ट्रांसपोर्ट जनरली आप के सामने जब ट्रांसपोर्ट वर्ड आता होगा तो आप समझते होंगे ट्रांसपोर्ट यानी तो जब गुड्स को सप्लाई करने वाली चीजें हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स हैं जहां पर बहुत सारा सामान लाद कर इधर से उधर ले जाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। वो भी सही है कि वो भी ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कोई भी थिंग्स हो, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने की प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सब्जियां, अनाज या बहुत बड़े बड़े सामान जो है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ला रहे हैं या ले जा रहे हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं उनको भी इधर से उधर ले जाना भी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे बसेस में क्या होता है, ठीक है, हम जाते हैं, हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं जो सफर करते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। एंड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन की बात यदि हम करें तो कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, यानी कम्युनिकेट करना। सिंपल सा फंडा ये है कि यदि हम अपने संदेश को किसी दूसरे के पास पहुंचाएं तो वो कम्युनिकेटेड है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। चाहे हम मोबाइल फोन के थ्रू पहुंचाएं, चाहे हम टेलीफोन के थ्रू पहुंचाएं, चाहे हम लेटर के थ्रू पहुंचाएं, चाहे हम बस के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी अपना संदेश यदि दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद आते हैं फॉरेन ट्रेड पर। फॉरेन ट्रेड का मतलब ये होता है कि विदेशों के साथ ट्रेड करना, ठीक है। यदि हम अपनी कंट्री में हैं और हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से चीजों को मंगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मंगा रहे हैं, हम कुछ चीजें जो उस कंट्रीज पर नहीं होंगी अपने यहां से उसको उस कंट्री पर भेज रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अदर कंट्रीज के साथ जब हम करते हैं तो वो कहलाता है फॉरेन ट्रेड। एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे पेट्रोल, डीजल, ये हमारे यहां पर कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसकी जो खपत है, ठीक है, इसका जो कंजम्पशन है वो रादर देन प्रोडक्शन से ज्यादा है। तो उस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए हमको पेट्रोल या डीजल, ठीक है, बाहर की कंट्रीज से बुलवाना पड़ता है, तो ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड। और साथ में ही हम उस कंट्रीज पर, जैसे बाहर की कंट्रीज पर गेहूं की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, चाय की डिमांड ज्यादा है, तो वो हम अपनी कंट्रीज से वहां पर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से और कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज पर, तो ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड। तो यहां पर लेट अस लर्न पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.1 जो है इंपोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और यूटिलिटी क्या है हमारी लाइफ में उसकी। सेकेंड नंबर पर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का मीन्स, कि किस किस वे पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास 3 तरीके से साधन है, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर किए जाते हैं। एंड 4.3 पर देखेंगे पाइपलाइन, शिप एंड पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 4.4 जो होगा वो होगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट जो है इसमें वो है कि फॉरेन ट्रेड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि फॉरेन ट्रेड का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में।
एंड 4.6 जो होगा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, कि हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं फॉरेन कंट्रीज में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंपोर्ट की जाती हैं फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। यानी सिंपल से वर्ड पे मैं बोलूं कि किसी से कुछ मांगना वो इंपोर्ट है और किसी को कुछ भेजना वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 70 से चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां पर पहला पैराग्राफ ही लिखा है कि ट्रांसपोर्ट में बी एक्सप्लेन एज एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग पीपल, अदर लिविंग बीइंग्स एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ट्रांसपोर्ट में क्या बोला इन्होंने कि एक एक्टिविटी है जहां पर लोगों को लाना ले जाना, लोगों के साथ साथ कोई भी लिविंग बीइंग्स है या कोई भी थिंग्स है, वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरे जगह लाना और ले जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब देखिए 4.1 जो यहां पर दिया हुआ है वो है इंपोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का क्या इंपोर्टेंस है और यूटिलिटी क्या है उसकी। तो यहां लिखा गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम अ ग्रेट नेसेसिटी फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट हैज बिकम सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो अभी की सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वहां पर ट्रांसपोर्ट को एक नेसेसिटी चीज बताइए कि विदाउट ट्रांसपोर्ट हम आज सिविलाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते, कि आज सिविलाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की जो बेसिक नीड्स है वो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड हो चुकी है। इसीलिए लिखा है कि ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन का एक गाइडिंग फैक्टर है। ये तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिया गया है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन पे हम देखें तो बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। आज यदि आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो खेती करने के बाद जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स है आपका, उसको मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, कोई भी चीजें हैं यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट कंपलसरी। ठीक है, फिर यहां पर नेक्स्ट नंबर पर दिया है रोड, रेलवेज, एयर एंड सी रूट एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज टू मार्केट, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, consumer goods to the consumer, and goods from far off places are reached to the godown and shops of businessmen. Our daily requirement are made available to us easily by these transportation facilities. देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की यूटिलिटी बता रही है कि यूटिलिटी क्या है ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहां पर बोला है कि हमारे पास तीन तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के वेज हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड सी रूट्स, जो उसको हम वाटरवेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर पे, आगे के पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो तीन तरीके से वेज है हमारे पास जहां पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखिए यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, और साथ में उन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। फिर कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड इन्होंने कहा कि जो बहुत दूर की चीजें हैं वो गोडाउन तक कैसे आ रही है किसी भी सेलर के पास या बिजनेसमैन के पास, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट कंपलसरी। इसलिए उन्होंने बोला कि आवर डेली रिक्वायरमेंट आर मेड अवेलेबल टू अस इजीली बाय दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कि इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से हमारी डेली लाइफ जो है वो इजी हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर पर यहां पर लिखा है कि द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस to the economy and promote sense of brotherhood and good feeling for the people of our country living in different region. So also these means promote unity in country. ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्ट का एक और अलग इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, क्योंकि हम सामानों को इजीली इधर से उधर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ही कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि एंड प्रमोट सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड गुड फीलिंग फॉर द पीपल, साथ में हम जब दूसरे रीजन के लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक ब्रदरहुड की भावना बढ़ती है, यानी भाईचारा की भावना बढ़ती है। कैसे ये भावना डेवलप होती है, कैसे ये ब्रदरहुड बढ़ता है, कि जब हम डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोगों से मिलते हैं। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए यूपी का माल है, अब साउथ की तरफ उसको सप्लाई करना है। ठीक है, तो यूपी के लोग साउथ के लोगों से मिलेंगे, साउथ के लोग यूपी के लोगों से मिलेंगे, हम एक दूसरे के ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे अंदर जो डाइवर्सिटीज हैं,
ठीक है, डाइवर्सिटीज में जो डिफरेंसेस हैं हम उन डाइवर्सिटीज को जानते हैं, विभिन्नताओं को जानते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एंड सो ऑल्सो दीज मीन्स प्रमोट यूनिटी इन द कंट्री, और साथ में कंट्री के अंदर यूनिटी भी बढ़ती है, और ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक फैक्टर की तरह वर्क करता है। India is a vast country with diverse culture, different language and social diversity. Therefore, there is always a threat of to the national unity. Transport facilities being the people of different region close to each other. Thus, national integration is promoted. Since the efficient transportation system facilities traveling from one region to other and develop a sense of understanding between people of different region. This help इन रिड्यूसिंग डिफरेंसेस एट कल्चर एंड मेंटल लेवल्स। कि उन्होंने बोला कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, अलग अलग पार्ट में आपको डिफरेंट रिलीजन के, कल्चर के लोग मिलेंगे, तो इससे उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट बना रहता है, खतरा बना रहता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से हम एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, और हमारी यूनिटी जो है वो बढ़ती जाती है। हम एक दूसरे के ट्रेडिशन को, कल्चर को, कस्टम्स को समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी यूनिटी जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट एक फैक्टर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट नंबर पर लिखा है, देखेंगे आप कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर रेगुलरली एंड रिलायबली। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट की मदद से चाहे वो गुड्स हो या पैसेंजर हो, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, क्विकली और रिलायबली यानी ईमानदारी के साथ पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल ड्यू टू इजी अप्रोचेबिलिटी एंड लिंकिंग ऑफ कंट्रीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। ठीक है, अब देखिए मार्केट्स कैसे बना है, ट्रांसपोर्ट की वजह से बना है। तो जो हमारी कंट्रीज हैं, ठीक है, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल, कि जो वर्ल्ड है वो छोटा लगने लगा है, क्योंकि आज हम इजीली, हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने फ्लाइट पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, इंग्लैंड जाना है, फ्लाइट पकड़ी, इंग्लैंड पहुंच गए। ठीक है, हमको हमारा जो सामान है वो इजीली एक दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो हमेशा हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है। ठीक है, और यही लिखा है कि एंड लिंकिंग ऑफ कंट्रीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। मार्केट रिस्पेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की मदद से इजीली सामानों को उनके यहां पहुंचा रहे हैं और उनके यहां से हम सामानों को अपने यहां ला रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर पर लिखा है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, फ्लड, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक एंड शॉर्टेज या एक्सेस ऑफ रेन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्ट की मदद से ही इन्होंने बोला कि हेल्प द सोसाइटी, कि सोसाइटी की हेल्प कैसे हो रही है ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो लिखा है कि एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं जो कि नेचुरल के द्वारा आती है, जो कि नेचर के द्वारा आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ठीक, भूकंप का आ जाना, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कहीं पर ज्यादा बरसात हो जाना तो कहीं पर बरसात नहीं हो जाना। तो ऐसे एरियाज पर ट्रांसपोर्ट की मदद से सोसाइटी की हेल्प की जाती है। कैसे, तो यहां पर लिखा है कि नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, फ्लड, एपिडेमिक, अर्थक्वेक एंड शॉर्टेज एक्सेस ऑफ रेन। तो ऐसी जगह पर प्रॉब्लम्स होती है जहां पर अर्थक्वेक है, ठीक है, फेमाइन है, फ्लड है, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से उन तक खाना पहुंचाना, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, वो भी ट्रांसपोर्ट की मदद से, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही हो पाता है। तो ट्रांसपोर्ट एक मेन फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है ऐसी चीजों पर भी। इसीलिए ट्रांसपोर्ट की यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इस टॉपिक पर आपको बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा वो होगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर, जहां पर हम लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे और इनका ये देखेंगे कि इनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।